हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11th फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। हमारा टॉपिक रहेगा मोल कंसेप्ट। तो मोल के बारे में आज हम जानेंगे कि मोल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट कि मोल जो है उसका मतलब क्या होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोल का मतलब जो है क्या होता है। उससे पहले हम कुछ डील करेंगे कि जो नाम हमने सुना है एक यूनिट, कि इस यूनिट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मेजरेबल क्वांटिटी। यूनिट का मतलब क्या होगा, मेजरेबल क्वांटिटी। जो भी सब्सटेंस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, उसकी जो मेजरेबल क्वांटिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो जो मेजरेबल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं वो हम दो टाइप से करते हैं, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है, देखो कि भाई जो यूनिट है हमारी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम डील करते हैं। तो कैसे डील करते हैं, देखो यहाँ वर्ड जो है मैक्रो जो वर्ड आया है वो आया है लार्ज सब्सटेंसेस के लिए। किसके लिए आया है, लार्ज सब्सटेंसेस के लिए आया है। ठीक है, अब वो लार्ज सब्सटेंस जिसको हमारी आई जो है वो इजिली क्या करे, देख सकती है, मीन्स विच आर सीन बाय नेक्ड आई, उनको हम कंसिडर करते हैं लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये लार्ज सब्सटेंस। तो यहां हम जो बात करने जा रहे हैं यूनिट के बारे में, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कौन सी यूनिट को जो है डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं तो मास की टर्म में हम मेजर करते हैं किलोग्राम। कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम की टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करें तो हम किस में बात करते हैं, लीटर में बात करते हैं। किस में बात करेंगे, लीटर में। और अगर हम पार्टिकल्स या नंबर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वो हम बात करते हैं डजन्स की। किसकी बात करते हैं, डजन्स की। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सब्सटेंस है उनको हम डील करेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 1000 ग्राम। मीन्स जैसे इसके अंदर 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम जो है वो फिक्स है। ठीक है, चाहे वो हमारी शुगर है, पोटैटो है, कोई भी सब्सटेंस है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे 1 kg के अंदर, उसके अंदर जो ग्राम्स की बात करेंगे, यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, 1000 ग्राम क्या होंगे, फिक्स होंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 लीटर के अंदर जो होते हैं 1000 मिलीलीटर, क्या होंगे, 1000 मिलीलीटर। ये क्वांटिटी भी क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फिक्स है कि भाई वॉल्यूम के अंदर 1 लीटर अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर 1000 मिलीलीटर जो है वो क्वांटिटी वो क्या है, फिक्स्ड है। ऐसे ही अगर हम डजन्स की बात करें तो 1 डजन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डजन ऑफ बनाना, तो 1 डजन ऑफ बनाना की बात करें तो वहां पर जो 12 नंबर्स इसमें काउंट होते हैं कि 1 डजन के अंदर कितने बनाना आते हैं, 12 बनाना। तो ये क्वांटिटी भी क्या है, फिक्स क्वांटिटी है कि इनके अंदर जो मेजरेबल क्वांटिटी है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, 1 लीटर के अंदर कितना है, 1000 मिलीलीटर, एंड 1 डजन के जो अंदर है 12 नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज फिक्स हैं और इन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। गॉट इट। तो ये किलोग्राम जो है, ये किलोग्राम एक क्या है, यूनिट है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसमें हम सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ऐसे ही एक मेजरेबल क्वांटिटी हमारी रहेगी मोल। यहाँ जो मेजरेबल क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी मोल, कि जो मोल हमारी मेजरेबल क्वांटिटी है वो किस लेवल पे हम डील करते हैं, ये डील करेंगे हम एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। किस पे डील करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस या पार्टिकल्स जिसको हमारी आई नहीं देख सकती, मींस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, विच कैन बी सीन with the help
हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, उनकी जो मेजरेबल क्वांटिटी होगी वो टर्म हम लेंगे किसके अंदर, मोल के अंदर। जैसे मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमने पढ़ा था किलोग्राम, लीटर और डजन्स, ऐसे ही हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मेजरेबल क्वांटिटी रहेगी सब्सटेंस की हमारी, वो रहेगी हमारी मोल। ठीक है, तो मोल को मैं कैसे डिफाइन करूं, इट इज द अमाउंट, क्या रहेगा भाई, अमाउंट या मेजरेबल क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी रहेगी, ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, ये है रहेगा हमारा मोल, कि भाई मोल का जो मतलब है वो मोल का मतलब क्या होगा हमारे लिए। ठीक है, ये रहेगा मोल का मतलब कि मोल जो है क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, अमाउंट है सब्सटेंस की। ठीक है, अब इस मोल को हम जैसे हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऐसे ही हम मोल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो कैसे पढ़ेंगे, जो मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी जो सब्सटेंस को हम लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मास, पहले हम किसकी बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास। अब मास की बात करते हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक में हमने डील किया था कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम फिक्स है क्वांटिटी, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होंगे बेटा, अगर मास की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इफ एटम इज गिवन, तो हम उसका क्या लेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स हमारे को गिवन है तो हम लेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास इन टर्म्स ऑफ मास। क्लियर। सेकंड, अगर हम इसको क्लासिफाई करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील किया था, ये जो मैं यहाँ डेटा लिख रहा हूँ वो मैक्रोस्कोपिक वाला लिख रहा हूँ क्योंकि हम उससे रिलेट करके चल रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि भाई जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 फिक्स था, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर मास की टर्म की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम गिवन है या ग्राम मोलिकुलर मास तो मोलिक्यूल गिवन है तो वो उसकी इक्वल होगा। अब अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 डजन जो है वो 12 नंबर्स के इक्वल्स था। ठीक है, कितने, वो 12 नंबर 1 डजन के अंदर फिक्स है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रोज नंबर। मतलब 1 मोल के अंदर अगर हम किसकी बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल प्रेजेंट होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर हम इसकी थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हमने पढ़ा था कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। तो ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस की जो वॉल्यूम होगी एट एसटीपी कंडीशन, किस कंडीशन पे होगी, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की हम बात करें हैं तो वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो इस कंडीशन पे जो ऑक्युपाइड स्पेस होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का तो वो होता है 22.4 लीटर। किसमें होगा, 22.4 लीटर। ठीक
ठीक है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर के अंदर तो हम क्या करेंगे, देखो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो मिलीलीटर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 22400 मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर। अब जो वॉल्यूम है उसको हम एक और टर्म से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से बेटा 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर के अंदर अगर हम बात करें इन 1 लीटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने मिलीलीटर हैं 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर के अंदर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है Na से, ऐसे वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा V0। किससे रिप्रेजेंट करेंगे V0। और इस V0 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोलर वॉल्यूम। क्या रहेगी, दिस इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे मोलर वॉल्यूम रहेगी हमारी। अब जैसे ग्राम मोलिकुलर मास की बात करते तो इसको भी हम एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कैपिटल M, दिस इज द मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम मोलर मास को, और मोलर वॉल्यूम को V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एवोगैड्रो को Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो यहाँ हमारी क्या रहेगी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो यहां से हमने क्या देखा कि भाई 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, किसी भी सब्सटेंस में हम बात करें, पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, मास की अगर हम बात करें, या वॉल्यूम की अगर हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेजरेबल क्वांटिटी आई है हमारी वो क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स, अगर मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, दिस इज 6.022 into 10⁻23, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू द मोलर वॉल्यूम, दिस इज 22.4 लीटर। और मिलीलीटर की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा 22400 मिलीलीटर, और सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा एक जनरल आइडिया रहेगा कि भाई जैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल में वो टर्म्स इसके इक्वल है, फिक्स है क्वांटिटी, ऐसे ही 1 मोल के अंदर ये टर्म्स क्या रहती हैं फिक्स रहती हैं। तो इनके बेसिस पर हम अभी एक डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल को मैं 3 टाइप से डिफाइन कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वो डेफिनेशन अभी हम पढ़ते हैं। देखो, तो यहां जो डेफिनेशन रहेगी वो डेफिनेशन क्या रहेगी, फर्स्ट अगर हम बात करें मोल की, मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे डिफाइन हम कर रहे हैं मोल को। फर्स्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, कैसे डिफाइन कर रहे हैं भाई, इन टर्म्स ऑफ मास। सो ए मोल इज डिफाइंड एज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to the gram atomic mass और ग्राम मोलिकुलर मास। अगर एटम गिवन है तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, और अगर मोलिक्यूल गिवन है तो क्या लेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, नंबर्स मतलब हम पार्टिकल्स, या अगर बात करें जो नंबर्स रहेगा हमारा, वो नंबर्स क्या रहेगा बेटा, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, इट कैन बी आयंस, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, वो पार्टिकल्स में हमारे कुछ भी काउंट हो सकते हैं, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ए मोल इज डिफाइंड एज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 into 10⁻23 ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हमारे को गिवन होंगे। ठीक है, देन थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ गैसेस,
इन केस ऑफ गैसेज एट एसटीपी कंडीशन, ये रही हमारी एसटीपी कंडीशन, अभी हमने बताया था टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहेगा यहाँ हमारा 1 एटमॉस्फेयर, कि इस कंडीशन पे जो गैसेज हैं वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, एक मोल के अंदर जितनी गैस प्रेजेंट होगी वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी। सो अ मोल ऑफ इज डिफाइंड as that the amount of gas which has a volume of 22.4 लीटर, क्या रहेगा 22.4 लीटर जो है वो रहेगा कितना 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये स्पेस जो है ऑक्युपाइड रहेगा किससे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहां से अभी जो हमने डील किया है उसके बारे में, इसको हम एक फॉर्मूला बेस्ड अगर हम पढ़े, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, एक इजी बनाने के लिए, एक न्यूमेरिकल पैटर्न को इजी बनाने के लिए इस मोल कंसेप्ट को हम फॉर्मूला बेसिस जो है अभी डील करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स कॉमन तीनों के लिए हम लेंगे, तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास की टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं मोल्स के लिए, कि मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां इसको हम फॉर्मूला बेस्ड अभी डिफाइन करते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास का मतलब जो हमारे को वैल्यू न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन होगी। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यूनिट से। मास की यूनिट किस में मिलेगी, हमारे को ग्राम्स के अंदर मिलेगी ना, तो वो गिवन मास हो जाएगा। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गिवन मास को, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होगा भाई, जो मोलिकुलर मास है उसको हम किस में लेंगे, ग्राम्स के अंदर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोल। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मोलर मास। तो यहां से जो फॉर्मूला बना है हमारे लिए, वो फॉर्मूला क्या बना है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया है। अब देखो यहां से जो भी हमारा फॉर्मूला बनता है उसमें जो क्वांटिटी गिवन होती है, ठीक है, वो क्वांटिटी अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है वो, तो उसके लिए मास की जो क्वांटिटी है वो गिवन होगी, और मोलर मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है खुद से। मीन्स मोलर मास तो क्या रहेगा, हर कंपाउंड का अपना अलग मोलर मास है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मास की टर्म गिवन होगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक टर्म वो देगा, गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर, दूसरी टर्म हमारे से पूछेगा, एक टर्म हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मोलर मास हमें खुद कैलकुलेट करना है, जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसका मोलर मास हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मास गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलिकुलर मास जो है, मोलर मास जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे को नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्मूले को मैंने बस क्या किया है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, इसको हम सेकंड जो है फॉर्मूला यहाँ पर एज ए ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो पूरे मोल कंसेप्ट में हमारे पास सिर्फ 3 ही फॉर्मूले रहेंगे, उन फॉर्मूला से ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी टर्म में आ गया, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, तो सेकंड की बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन से ही रिप्रेजेंटेशन रहेगी बेटा, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बात करेंगे, पार्टिकल्स की बात करेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, किसकी टर्म में वो पूछ सकता है, इट कैन बी एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इस टर्म में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स, मतलब जो गिवन टर्म रहेगी वो हमारी ऊपर रहेगी और फिक्स क्वांटिटी हमारी नीचे रहेगी। ठीक है, सो गिवन पार्टिकल्स को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर।
एवोगैड्रोज नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था Na से, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na। सो ये हमारा सेकेंड टर्म्स जो थी हमारी उसके अंदर जो हमारा आया है थर्ड फॉर्मूला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आया है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। ऐसे ही देखो जो Na है इसकी क्वांटिटी तो क्या है, इसकी क्वांटिटी फिक्स है, ये तो इसकी तो वैल्यू जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, दैट इज 6.02 × 10⁻23, ठीक है। और ये गिवन पार्टिकल्स हमारे को न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा। अभी इनके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। एंड इट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। सो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये रहेगा हमारा फोर्थ जो इक्वेशन बनी है, फॉर्मूला आया है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम उसका फॉर्मूला जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये था हमारा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स दैट इज स्मॉल n इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म में हम डील करेंगे भाई अभी, ठीक है। तो वॉल्यूम की टर्म में अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, क्या रहेगी, गिवन वॉल्यूम, और इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, क्या रहेगी, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को हमने V0 से रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना है, n इज इक्वल्स टू V अपॉन V0। तो ये आ गया बेटा हमारे लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और हम कॉपी कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम पूछ ले और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो यहाँ से फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ये आ गया हमारा 6th फॉर्मूला, ठीक है। तो वैसे तो टोटल जो अगर हम बात करते हैं, टोटल बात करें तो बस हमारे पास मोल कंसेप्ट के लिए मेन जो फॉर्मूले हैं वो 3 ही हैं, 1, 3rd एंड 5th। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ये फॉर्मूले तो हमने इनकी हेल्प से ही ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले जो हैं बेटा इनको अच्छे से याद करना है। ये हमारे पास अगर हमारे माइंड में है और अगर हम इनको कैसे इनकी वैल्यू पुट करते हैं ये पता होता है तो मोल कंसेप्ट बहुत ईजी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर वो वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ अगर वो वॉल्यूम पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल्स वो मास की टर्म में दे देगा। तो मास की टर्म से हमें वहाँ क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मास दे देगा तो मास की टर्म से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फिर हम यहाँ पुट करेंगे और उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। ऐसा ही अगर इस केस में पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स वो वॉल्यूम की टर्म में दे देगा, तो वहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम की टर्म से निकालेंगे और n की वैल्यू इधर पुट करेंगे। मास की टर्म में दे रखा है तो यहां से मास की टर्म से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के n की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूले रहेंगे हमारे मोल कंसेप्ट के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं भाई हमारे कंपटीशन में भी जाते हैं, नीट जे में भी बनते हैं क्वेश्चन हमारे, ये यहाँ से मोल कंसेप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का, ठीक है। तो इस पे कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आया है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, देखो मास आया है, मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास हमने अभी पढ़ा था, क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहाँ से वो मास ही पूछ रहा है, तो मास पूछ रहा है तो मोलर मास तो जो है वो क्वांटिटी तो फिक्स होती है, तो वो गिवन मास की बात कर रहा है। तो गिवन मास की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम गिवन मास के लिए जो इक्वेशन हमने बनाई थी अभी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वो क्या हो जाएगा हमारा मास, ठीक है। तो मास किसका पूछ रहा है, 1 एटम ऑफ सिल्वर, 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सिल्वर जो होता है, सिल्वर का जो मोलर मास होता है वो होता है 108 ग्राम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अगर हम लेते हैं तो 108, ये आ गया हमारे पास मोलर मास, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, यहाँ ग्राम एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे क्योंकि एटम की बात कर रहा है। तो अब वो पूछ रहा है मास, इसका मास पूछा जा रहा है।
तो देखो मास के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स उसने नहीं दिया, उसने पूछ लिया क्या, वन एटम। वन एटम का मतलब उसने दे दिया पार्टिकल की एक एटम, और एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या बताया था कि वो पार्टिकल्स की टर्म में है। तो इसका मतलब उसने क्या दे दिया यहाँ पे, गिवन पार्टिकल की वैल्यू दे दी, मींस कैपिटल एन की वैल्यू दे दी, कितना, वन एटम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा यहाँ से, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा, गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ गिवन जो पार्टिकल है इस क्वेश्चन के अंदर वो 1 है, और अवोगाड्रो नंबर हमारे पास कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जो वैल्यू है हमारी, कैपिटल एन की वैल्यू 1 दे दी, तो यहाँ से हम एन निकालेंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो वहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, एन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए अब हमारे पास। अब नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम वो नंबर ऑफ मोल्स में उधर इस इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास मास जो आएगा वो आएगा किसका, 1 एटम ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास, एटम दे रखा है तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 108। तो ये जो क्वांटिटी होगी हमारी, उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो आंसर जो रहेगा हमारा 1.79, ठीक है, इंटू 10⁻22 ग्राम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा -22, ये जो आंसर आएगा, ये आंसर रहेगा हमारा किसका, एक एटम का जो है मास, सिल्वर के एक एटम का मास रहेगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया 1.79 इंटू 10⁻22 ग्राम, तो ये आ गया भाई हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मॉलिक्यूल दे दिया, इसका मतलब अब भी पार्टिकल की टर्म दे दी उसने, तो यहाँ से सेम होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मास कितना होगा। तो यहाँ से हम बात करें, देखो 1 मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड जो है अभी पार्ट कर रहे हैं हम, तो सेकंड पार्ट में पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। 1 मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल, तो 1 गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया, हमें निकालना है क्या, मास। तो मास इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब मोलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो भाई कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या रहता है 16 रहता है। तो हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो वो निकल आएगा इसके लिए कैपिटल एम। तो क्या रहेगा, एक कार्बन, CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो यहाँ से एक कार्बन है तो 12 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास टोटल इसका जो मोलर मास आया वो कितना आया 44 ग्राम। तो हमारे पास ये वैल्यू रहेगी 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये आ गए हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल का जो मास था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो ये रहेगा, और ये जो अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा 7.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये आंसर आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का, ठीक है। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर रहेगा। एक बार इसको अच्छे से देखो, समझो, ठीक है। तो कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स का जो कंसेप्ट है उसके लिए जो हमने फॉर्मूले बनाए उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म हमें दूसरी टर्म से निकालने भी पड़ सकती है अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी तो ये था भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो सेकंड न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। हाउ मैनी एटम्स, क्या पूछ लिया, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, क्या पूछा है, मोलिक्यूल्स, किसका, सल्फर के, आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। और जो सल्फर का एग्जिस्टेंस है वो होता है किसमें, S8। कितना होता है, S8। जैसे ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, इनके एलिमेंट्री स्टेट है, तो यहाँ से S8 मतलब इस S8 मॉलिक्यूल के अंदर
सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 8 एटम्स प्रेजेंट हैं सल्फर के, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें कि वन मॉलिक्यूल जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, किसकी बात करें? वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, कितने एटम्स है इसके अंदर? 8 एटम्स, है ना, 8 एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन हमारे को क्वांटिटी कितनी गिवन है? 64 ग्राम। 64 के ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? पहले तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो नंबर पार्टिकल्स की टर्म में दे रखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी टर्म पूछ रहा है? कैपिटल एन। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एन इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब यहाँ एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो हमें पता है क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू नहीं पता। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ देखो, मास की टर्म जो गिवन है यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है? 64 डिवाइडेड बाय, अब सल्फर का जो मास है, एक सल्फर का मास होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो इसका मास होगा 32। तो यहाँ 8 सल्फर है, तो 8 सल्फर का मास कितना हो जाएगा? 32 इंटू 8, ठीक है, 32 इंटू 8, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके? सल्फर के। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इधर हम पुट करते हैं, तो इधर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 64 इंटू डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि 64 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे भाई? देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 1 जा और 8 4 जा 32। तो 4 से अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 4 1 जा 4, ठीक है। इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना बचा? 5, तो 1.45 जा 20, ठीक है। तो 1.5, अब यहाँ पर 0 और क्या बचेगा? 22, तो 4 5 जा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.505 इंटू 10⁻23। ये क्या आए हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स आए हैं। क्या आए हैं? मॉलिक्यूल्स। किसके अंदर? 64 ग्राम सल्फर के अंदर हमारे पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो हम क्या करेंगे? इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो n इज इक्वल्स टू, जो हमारा आंसर आया है 1.505 इंटू 10⁻23, इसको 8 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएंगे हमारे पास एटम्स। क्या आ जाएंगे? एटम्स की टर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40, 0 और 8 1 जा 1 और 4 12, तो ये आ गए बेटा 12.040 इंटू 10⁻23, ये आ गए एटम्स। ये हमारे पास आ गए सल्फर के एटम्स, ठीक है। तो हम ऐसे जो है फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। अगर मॉलिक्यूल की टर्म दे रखी तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे निकलते हैं, और उसके अंदर एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स से या एटोमिसिटी से हम क्या कर देंगे? उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इन 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है C12H22O11, ठीक है। तो इसके लिए मोलर मास हमें निकालना होगा इसका। तो मोलर मास क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12, एक कार्बन के लिए 12 होता है मास, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 22 हाइड्रोजन के लिए, नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 11। तो ये हमारे पास जो इसका मोलर मास आ जाता है वो आ जाता है 342 ग्राम,
ठीक है। तो ये मोलर मास आ गया हमारे पास केन शुगर के लिए। तो पहले ग्राम दे रखा है, तो ग्राम दे रखा है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या दे रखा है भाई 34.20 डिवाइडेड बाय मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 342। ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या आ जाएगा देखो 34.20 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कट के हमारी आ जाएगी 10 पे, और 10 से यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। क्या आ गई, ये मोलिक्यूल्स आ गए हमारे पास। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है देखो 1 लीटर मतलब वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है भाई, यहाँ पे 3 आएगा, क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे कितनी है 1 इंटू वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो इसको मिलीलीटर में हम चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर से, तो मास की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ गई 1000 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास गिवन मास किसका वाटर के लिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन वाटर के लिए क्या होता है 18, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मोल की टर्म को हम पुट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएंगे भाई हमारे पास मॉलिक्यूल्स किसके लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि 1 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये था हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से बात करेंगे अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात कर रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने अलग अलग एटम्स हैं। सोडियम कितने हैं 2Na है, 2 सोडियम है। कार्बन कितनी है 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 Na हो गए मीन सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ से इतनी क्वांटिटी में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, कितना मास गिवन है 53 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 Na का 46 हो गया, प्लस में कार्बन का 12 और प्लस में 16 3 जा 48, तो ये आ जाएगा 106 ग्राम। ये आ गया इसका मोलर मास। तो मोलर मास को डिवाइड करेंगे 106 तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकाले तो क्या आ गया 53 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी इनटू अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये गया 2 पे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3.011। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 3.011 इंटू 10⁻23। क्या है ये मॉलिक्यूल्स, क्या है मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमें निकालने क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो यहाँ इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने सोडियम एटम हैं 2, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ सोडियम एटम के लिए क्या करेंगे इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आ गए सोडियम एटम्स, क्या आ गए सोडियम एटम्स। कार्बन एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर 1, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम कितने हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 1, इतने ही रह जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन है तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23। क्या आ गए ऑक्सीजन एटम्स, ये आ गए ऑक्सीजन एटम्स, और ये आए थे 3.11 इंटू 10⁻23, ये आए थे कार्बन एटम्स। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के लिए हमने निकाल दिए हैं, ठीक है, गिवन क्वांटिटी से। तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछी है तो यहाँ से वॉल्यूम का भी आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम पूछी है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला इधर से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमें पता है क्या होती है एट एसटीपी कंडीशन 22.4
लीटर, है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 14 ग्राम, किसका, नाइट्रोजन का। कैसे एग्जिस्ट करती है नाइट्रोजन, N2, ठीक है, गैस पे बात कर रहे हैं ना एसटीपी कंडीशन में। तो यहाँ से कितना आ गया इसका मोलर मास 28, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 14/28, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा 2 से ये कैंसिल होके 11.2 लीटर, क्या आ जाएगा लीटर। ये आ गई वॉल्यूम किसकी, नाइट्रोजन की। सेकंड है 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ मोल्स गिवन है, अब उसने मोल्स डायरेक्ट दे दिए हैं, बहुत ईजी कर दिया है। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5 इंटू मोलर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22.5। ये आंसर आ जाएगा किसमें, लीटर में। इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, यहाँ पर गिवन क्या है 10⁻21 मोलिक्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पे गिवन मोलिक्यूल्स हैं 10⁻21। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स की टर्म में कैसे निकलेंगे, गिवन मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मोलिक्यूल कितने हो गए 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे इसके लिए। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इसमें पुट करेंगे 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 22.4। तो ये भी आंसर हमारा किसमें निकल के आएगा, लीटर में निकल के आएगा। इसको कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम की टर्म थी बेटा, ठीक है। तो तीनों टर्म हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IIT नीट के लिए भी, जेईई के लिए भी और हमारे बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। तो क्लासेस 12th में भी नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम निकालेंगे वहाँ पर, तो मोल्स की रिक्वायरमेंट हमारे को रहती ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देखना इसको अच्छे से। सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।